सनकगढ़ में यूं तो सारे बरस खुशियों और मेलों का समा रहता है, लेकिन कल आने वाली सुबह गांव के बच्चों के लिए ईद या दिवाली से कम नहीं, क्योंकि सुबह गांव के बड़े मैदान में साल का सबसे बड़ा मेला लगना है, जिसमें दूसरे गांव से भी करतब दिखाने वाले, मेला लगाने वाले, झूले वाले और जादूगर मज़े मज़े के प्रोग्राम करने के लिए आते हैं। डोलू और छोटू सारी रात कल होने वाले मेले का सोचते रहते हैं और अपने दोस्तों के साथ खूब मज़े करने के लिए सुबह का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करते करते ही वो सो जाते हैं। गांव के सब बच्चों की तरह डोलू और छोटू भी आज के मेले के लिए सुबह से बेताब हैं और अपने घर के बाहर खड़े दद्दू के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। दद्दू अभी घर से तैयार होकर बाहर आते हैं और डोलू और छोटू से कहते हैं, अरे बच्चों, सवेरा निकल आया और गांव का बड़ा मैदान भी मेले से सज गया है, लेकिन अभी तक तुम्हारे दोस्त बब्बी, बल्लू, मोटू, लल्ला, राधा और हीना कहीं नजर नहीं आ रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सब अपने घरों से ही मेला देखने चले गए। दद्दू की बात पर छोटू और डोलू ने अपने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई और मायूस नजरों से दद्दू को देखने लगे। इतने में दरोगा जी और खान साहब भी परेशान कदमों से इन लोगों की तरफ आते नजर आए। दोनों दद्दू के सामने आकर रुके ही थे कि दद्दू बोले, अरे दरोगा साहब, आज सवेरे सवेरे आप और खान हमारे घर आए हैं, कोई समस्या है क्या? दरोगा जी ने अपनी फूली हुई सांस को बराबर किया और कहने लगे, हाँ दद्दू, क्या बताऊं, आज हम सब बड़े मैदान में मेले के लिए तैयार हो रहे थे कि खान साहब परेशान परेशान मेरे घर आए और अपनी बेटी हीना की गुमशुदगी की इत्तला दी। तब से मैं और खान साहब गांव के घर घर जाकर हीना की मालूमात कर रहे हैं। हमने सोचा डोलू और छोटू हीना के सबसे अच्छे दोस्त हैं, शायद उन्हें उसका कुछ पता हो। हाँ। डोलू और छोटू जो दरोगा साहब की बातों को बहुत गौर से सुन रहे थे। डोलू बोला, हीना तो कल शाम मैदान में हमारे साथ थी, लेकिन उसके बाद सब अपने अपने घरों को चले गए। ढोलू का जवाब सुनकर खान के चेहरे की परेशानी बढ़ गई। दद्दू ने वाकया सुनकर खान से कहा, देखो बेटा खान, हीना सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि पूरे सनकगढ़ की बेटी है और हम सब मिलकर उसे तलाश करेंगे, और जब तक हम बेटी हीना को तलाश नहीं कर लेंगे मेले में नहीं जाएंगे। तुम परेशान मत हो, चलो हम बंटी सरदार के पास चलते हैं और उसकी बग्गी में गांव के कोने कोने में हीना बेटी को तलाश करते हैं, ताकि जल्द से जल्द हीना का पता चल जाए। ये कहकर सब बंटी सरदार के घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में बंटी सरदार अपनी बग्गी पर इस तरफ आते नजर आया। बंटी सरदार ने डोलू और छोटू को देखा तो उनके पास रुक गया और बोला, ओ बल्ले, अरे भाई डोलू और छोटू, क्या आज फिर मेरी बग्गी पर सैर करने का मन है? आज तो लगता है दद्दू और दरोगा सब भी मेला देखने जा रहे हैं। ओ बल्ले भाई बल्ले, ये कहकर बंटी ने जोरदार कहका लगाया, लेकिन सबके चेहरे पर परेशानी देखकर बंटी ने दद्दू से पूछा, ओ की हो यार दद्दू, आप सब बहुत परेशान लग रहे हैं। आज तो बड़े मैदान में सनकगढ़ मेला है, और फिर आप सब इस तरफ कहाँ जा रहे हैं? दद्दू ने जवाब दिया, बंटी बेटा, मेला तो है, लेकिन क्या बताएं,
आज सुबह से हमारे खान साहब की बेटी हिना लापता है और हम चाह रहे हैं कि तुम्हारी बग्गी पर गांव के कोने कोने में हिना को तलाश करें। दद्दू की बात सुनते ही बंटी सरदार ने हामी भर ली और सब बग्गी पर सवार होकर गांव में निकल पड़े। जैसे जैसे हिना की गुमशुदगी का पता चलता गया, गांव में अलग अलग किस्से मशहूर होने लगे। जब बग्गी राज की दुकान के सामने गुजर रही थी तो दद्दू ने राज को अपने ग्राहक से बात करते हुए सुना। राज बोला, लगता है जंगल का गोरिल्ला हिना बेटी को उठाकर ले गया है और वो गोरिल्ला के चुंगल में है। दद्दू ने ये सुना तो बग्गी में बैठे दरोगा से कहा, मुझे लगता है हिना बेटी की गुमशुदगी का जंगल से जरूर कोई ताल्लुक है। ऐसा करते हैं, हम जंगल की तरफ चलते हैं। सबने दद्दू की बात से हामी भरी और बंटी सरदार ने बग्गी का मुंह जंगल की तरफ मोड़ लिया। गांव के सब लोग अपनी तरफ से हिना को तलाश करने में लगे हुए थे। डोलू जो काफी समझदार था, दद्दू से बोला, जंगल में जंगली जानवर हो सकते हैं, वहां खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। ऐसा करते हैं, चचा आइंस्टाइन से कोई आविष्कार ले जाते हैं ताकि जंगल में जानवर हमें नुकसान ना पहुंचा सकें। सबने डोलू की समझदारी की तारीफ की और चचा आइंस्टाइन के घर की तरफ चल दिए। बग्गी को अपने घर की तरफ आता देखकर चचा आइंस्टाइन थोड़े परेशान हो गए और दरोगा साहब से बोले, क्या हुआ दरोगा साहब, फिर किसी ने मेरे आविष्कार की कोई रिपोर्ट आपको लिखवा दी है या फिर डोलू और छोटू आपको यहाँ ले आए हैं? दरोगा ने चचा आइंस्टाइन को सारा किस्सा सुनाया तो उन्होंने फौरन दरोगा की मदद के लिए एक घड़ी उनको दे दी और कहा, जब कोई जंगली जानवर आपको नुकसान पहुंचाए या आपके नजदीक आए, आप इस घड़ी में लाल बटन को दबा देना और वो जानवर खुद ही भाग जाएगा। दरोगा साहब ने घड़ी पहनी और बग्गी में सवार होकर सब लोग चचा आइंस्टाइन का शुक्रिया अदा करते हुए जंगल की तरफ रवाना हो गए। अभी बग्गी जंगल में थोड़ी ही दूर गई थी कि छोटू और डोलू जोर से चिल्लाए, वो देखो, उस तरफ हमारी दोस्त हिना की चप्पल पड़ी है। बंटी ने बग्गी को चप्पल की तरफ घुमा लिया और नजदीक पहुंचे तो अचानक एक शेर बग्गी और चप्पल के दरमियान आ गया। शेर ने जैसे ही बग्गी पर हमला करने की कोशिश की, दरोगा ने चचा आइंस्टाइन की दी हुई घड़ी में लाल बटन दबा दिया। घड़ी से एक लाल रोशनी निकली जिसको देखकर शेर जंगल के अंदर तेजी से भाग गया। दरोगा बोला, तुम सब यहीं बैठो, मैं जाकर हिना की चप्पल उठा लाता हूँ। चप्पल को देखकर खान काफी परेशान हुआ और उसको राज की वो गोरिल्ला वाली बात याद आ गई। इतने में बंटी सरदार को जंगल में घर नजर आया। बंटी बोला, ओ पाजी, उधर सामने तो चुड़ैल का घर है, मैं आगे नहीं जाऊंगा। सुना है वो चुड़ैल सबको अपने वश में कर लेंदी है। चुड़ैल का नाम सुनकर डोलू और छोटू डर से कांपने लगते हैं। दरोगा जी और खान साहब ने फैसला किया कि वो चुड़ैल के घर के पास जाएंगे और हिना को तलाश करेंगे। दोनों घर के पास पहुंचे और खिड़की से अंदर देखा। एक तरफ चुड़ैल अपने मंत्र पढ़ रही थी, जबकि घर के दूसरी तरफ हिना बेहोश पड़ी हुई थी। बेटी को देखकर खान फौरन बोला, उम्मड़ा, वो देखो, वो रहा हमारा बेटी हिना, अब अभी अंदर जाएगा और अपनी बेटी हिना को लाएगा और फिर हम सब इस जंगल से भाग जाएगा।
अभी उसने एक कदम आगे ही बढ़ाया था कि दरोगा ने फौरन से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे अरे खान, क्या आप बेवकूफ़ी कर रहे हो? हम अकेले इस चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर सकते। ये बहुत ताकतवर है और अगर हम अंदर गए तो वो हमें भी अपने वश में कर लेगी। चलो दद्दू से मशवरा करते हैं। ये देखकर दोनों बग्गी की तरफ वापस आ गए और दद्दू को सारा किस्सा बताया। दद्दू ने कहा, दरोगा सही कह रहा है, हम अकेले इस चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर सकते। उनकी बात सुनकर डोलू और छोटू बोले, दद्दू, हम अपनी मदद के लिए नाग देवी को बुला लेते हैं ताकि वो इस चुड़ैल को भगा दे और हमारी दोस्त हिना को हमारे पास ले आए। ये कहकर दोनों बच्चों ने कहना शुरू किया, नाग देवी आओ, हमें चुड़ैल से बचाओ। नाग देवी आओ, चुड़ैल को भगाओ। अभी वो ये कह ही रहे थे कि अचानक एक रोशनी नजर आई और उस रोशनी में से सफेद कपड़े पहनी नाग देवी आ गईं और बोली, क्या हुआ बच्चों, तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्या समस्या है? डोलू और छोटू ने सारा किस्सा नाग देवी को बताया। वो फौरन ही चुड़ैल के घर की तरफ चल पड़ी। घर के अंदर घुसते ही चुड़ैल ने नाग देवी को देखकर कहा, अरे ओ नाग देवी, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं जो तू मेरे घर में घुस आई? मैं तुझे भी अपने वश में कर लूंगी, अभी करती हूँ। ये कहकर चुड़ैल ने नाग देवी की तरफ अपना मंत्र फेंका। नाग देवी ने समझदारी से मंत्र को तोड़ दिया और बोली, ओ चुड़ैल, मैं तुझे कहती हूँ कि सनकगढ़ के बच्चों को परेशान करना छोड़ दे और यहाँ से भाग जा। चुड़ैल ने जोरदार कहका लगाया और बोली, हा 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 हा, जा जा, तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। मैं इस पूरे सनकगढ़ पे राज करूंगी। कहकर चुड़ैल ने फिर नाग देवी पर हमला किया। नाग देवी ने चुड़ैल पर मंत्र पढ़ा और उसको अपने वश में कर लिया। चुड़ैल रोने लगी और बोली, नाग देवी, नाग देवी, मुझे माफ कर दो, मैं सनकगढ़ से चली जाऊंगी और आइंदा कभी बच्चों को तंग नहीं करूंगी। नाग देवी ने चुड़ैल से वादा लिया और उसको वहां से जाने का कहा। चुड़ैल के भाग जाने के बाद नाग देवी हिना को लेकर दद्दू, खान साहब, दरोगा जी और डोलू छोटू के पास आ गईं। सबने नाग देवी का शुक्रिया अदा किया और बग्गी में सवार होकर गांव की तरफ वापस लौट आए। गांव वालों ने हिना को आते देखा तो सब खुशियां मनाने लगे। सब बच्चों ने मिलकर सनकगढ़ के बड़े मैदान में मेले के मजे लिए।